हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम परसेंटेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ये मेरा तीसरा वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई से 60% अधिक है तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो हम पहले मार्क कर लेंगे कि कौन किससे अधिक है। तो एक्स अधिक है किस से, वाई से। इसका मतलब वाई 100 है तो एक्स कितना होगा 160। तो आगे पूछा है तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। तो जिसका बोले ना उसको हम नीचे लिखते हैं। यहाँ बोला एक्स का, तो एक्स को नीचे लिखेंगे। एक्स नीचे लिख दिए, ऊपर में वाई गुने में 100। हम देखिए वाई का वैल्यू कितना है, 100। एक्स का वैल्यू 160 गुने में 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कट गया था 5, 2 से कट गया था 8। इसका मतलब 500 बटे में 8। इसका वैल्यू आ जाएगा 8 6 48, 8 दूना 16, 62.5। इसका दूसरा आंसर सही है। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है कि ये जो 5 और ये जो 8 आया है ना, ये कुछ नहीं है, एक्स और ये वाई का जो है ना रेशियो है। कैसे, 1 0 से 1 0 काटे हैं, 2 से काटे हैं तो 5, 2 से काटे हैं तो 8। तो जो कॉमन चीज़ कट जाता है, जो बाकी चीज़ें बच जाता है, वो होता क्या है, वही रेशियो होता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को रेशियो से ही बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। देखिए, यहाँ का क्या करेंगे, ए बी सी और डी का रेशियो ले लेंगे या फिर आगे कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए, बोला है ए जो है ए बी सी ए बटा बी, बी बटा सी, सी बटा डी। बोला ए बी से 25% अधिक है, तो क्या करेंगे ना, देखिए ए अधिक है 25%, तो ई 125 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए क्या करते हैं ना, हम 25% के फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं। जैसे 25% का फ्रैक्शन 1/4 हुआ ना, तो जो 4 है यह 100% को दर्शाता है, जो 1 है वह 25% को दर्शाता है। तो अगर मान लेते हैं कि बी 4 है, बी 4 है तो 4 में 1 जोड़ेंगे, मतलब 25% जोड़ेंगे तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 5। देखिए यहाँ भी काट देंगे ना 25 से, तो 4 आ जाएगा, 125 कट जाएगा 25 से तो 5 आएगा, मतलब 5/4। तो या तो 100 लेके बनाइए या फिर 25 का फ्रैक्शन लेके बनाइए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो हम फ्रैक्शन लेकर के ही बनाएंगे क्योंकि उसमें एक 2 स्टेप बच जाता है। अब देखिए आगे बोला है बी जो है सी से 40% कम है। 40% के फ्रैक्शन 2/5 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सी 5 है तो बी 2 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर आगे देखिए सी जो है डी से 30% अधिक है, तो 30% के फ्रैक्शन हो जाएगा 3/10। तो इसका मतलब डी 10 है तो सी कितना हो जाएगा 13। ठीक, अब 1 मिनट इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 5/4। ठीक, हम देखिए क्या करेंगे, रेशियो में हम क्या करते हैं, ये जो बी, देखिए बी दोनों जगह है ना, इसको इक्वल करेंगे, और सी जो दोनों जगह है ये दोनों को इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 में 3 से गुना करना पड़ेगा और 3 में 4 से। अब जब नीचे ऊपर 3 से गुना किए तो ऊपर में भी 3 से, और ऊपर में 4 से गुना किए तो नीचे में भी 4 से। ठीक है, अब देखिए अब सी पर ध्यान दीजिए, यहाँ इस दोनों पर, यहाँ 5 गुना 4 है और यहाँ सी कितना है, सिर्फ 13 ही है। तो इसको क्या करेंगे, नीचे इधर भी 4 से गुना कर देंगे और 5 से, और ऊपर में 13 से गुना कर देंगे, तब जाकर सी इक्वल हो जाएगा। और जब यहाँ 13 से गुना किए तो बी में भी ऊपर में 13 से गुना करेंगे। अब यहाँ डी को देखिए, डी जब ऊपर में 4, सी में 4 और 5 से गुना किए तो नीचे में 4 और 5 से गुना कर दें। अब जो ए निकल के आ जाएगा ना, यहाँ देखिए बी में क्या करेंगे, बी में देखिए 4 4 3 12 है, नीचे में
13 ज़्यादा है तो यहाँ भी 13 से गुना करेंगे और ऊपर में भी 13 से। तो ये जो निकल का है ना, ए बी सी और डी का रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम सी बी और सी को नहीं निकालेंगे, क्यों? क्योंकि हमको ए और डी का रेशियो पता चल जाएगा ना, तो उसी से हमको आंसर आ जाएगा। तो देखिए ए को गुना कीजिए, 33 39 में 5 से गुना कर देंगे तो 195 आ जाएगा। और यहाँ देखिए डी का कितना आता है, डी का 4 5 20 है, 20 जाए 200। तो बोला कि ए डी से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए ए और डी का जो रेशियो है ना, बी और सी को हम छोड़ देते हैं, ए और डी का रेशियो है 195 है, ये 200 है। इसका मतलब 5 कम है, 5 कम है कितना पर, 200 पर। तो लिखेंगे 5/200 गुने में 100। तो 100 से 200 कट गया तो 2, यानी कि 5/2 आ गया। 5/2 का मतलब कितना, 2.5%। इसका दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी से 28% अधिक है तथा सी एस ए और बी के योग से 25% कम है तो सी ए के कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए ए बी से 28% अधिक है, मतलब बी 100 है तो ए कितना है, 128। और जो सी है, ए और बी के दोनों के योग से 25% कम है तो ए और बी का योग कितना हो जाएगा, 128 में 100 जोड़ देंगे तो 228। और 228 से 25% कम है, इसका मतलब जो नंबर सी होगा वो 228 के 75% जरूर होगा। तो इस 75% से गुना कर देंगे, इसका मतलब 75% का मतलब 3/4। अब 4 से ही कट गया तो कितना आ गया, 4 5 20 4 7 28 57। 57 में 3 से गुना करें, 7 21 5 15 2 17 171 आ गया। सी कितना आ गया, 171। तो बोला सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ए वाला सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो घटा लेंगे, तो 11 में से 8 गया 3, आई बच गया 6, 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4, 43। ए से पूछा है तो नीचे में 128 लिख देंगे गुने में 100, तो यह आ जाएगा 4300/128। इसे इसमें डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 33.66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ जो हम क्या किए, यहाँ भी हम रेशियो लेके बनाए हैं। और ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, ऊपर वाला क्वेश्चन में भी रेशियो लिए हैं और उससे ऊपर वाला क्वेश्चन में भी रेशियो, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन रेशियो लेकर के ही बनता है, एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। देखिए 3 संख्या लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो जो 2 संख्या है ना, पहला और दूसरा, ए वाला, वह तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। तो मान लेते हैं कि तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या 40% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब 100 का 40% 40 होता है, तो 40 घट गया तो पहली संख्या हो गया 60। दूसरी संख्या जो है 80% कम है, तो 100 में से 80 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, 20। हम देखिए, तो बोला है कि दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो दूसरी संख्या है कितना, 20, अब पहली संख्या है कितना, 60। तो 20 में कितना जोड़ेंगे जो 60 पूर जाएगा, तो 40 जोड़ना पड़ेगा 20 पर। लेकिन पूछा है परसेंटेज में, जो वो कितना परसेंट होगा। तो देखिए क्या कर देंगे, 40 जोड़ना है हमको, तो 40 कितना पर, 20 पर जोड़ना है, तो बटे 20 और गुने में 100। ठीक, 20 दूना 40, 2 में 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200%। या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि देखिए 20 है, हमको जाना है 60 पर, 40 जोड़ना है, ठीक ना। तो 20 जो है अपने आप में कितना, 100% है। अब मान लीजिए 100% में 100% है, अब हमको 20 और ऐड कर दिए, तो 20 और ऐड कर दिए तो कितना परसेंट ऐड किए, 100%, तो कितना हुआ, 40 हुआ। अब 20 और ऐड करेंगे तब 60 होगा, तो 20 और ऐड करेंगे तो कितना परसेंट ऐड किए,
100%, इसका मतलब 100% और 100% कितना परसेंट, 200% ऐड किए। तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या है, एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या को कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए कि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। दो संख्या है, तीसरी संख्या से मान लेते तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या 90% कम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दूसरी संख्या 75% कम, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है। अब बोला है कि पहली संख्या को कितने प्रतिशत में वृद्धि की जानी चाहिए। पहली संख्या है कितना, 10, दूसरी संख्या है कितना, 25। तो 10 में कितना वृद्धि करेंगे जो 25 बन जाएगा। तो देखिए वृद्धि तो हमको 15 का करना पड़ेगा, लेकिन परसेंटेज में पूछा है। तो देखिए 10 है, 10 में अगर हम 10 जोड़े तो कितना परसेंट जोड़े, 100% जोड़े। ये कितना परसेंट है, 100% जोड़ दिए। 10 में अगर 10 जोड़े तो 100%, तो 10 में 10 जोड़ दिए तो 20 बन गया। अब 5 और जोड़ेंगे तब कितना, 25 बन जाएगा। मतलब 50% और जोड़ना पड़ेगा। तो 100% और 50% कितना हो जाएगा, 150%। इस तरीके से भी सोच सकते हैं। इसका तीसरा आंसर सही होगा। और नहीं निकालना चाह रहे हैं तो देखिए हम जोड़ रहे हैं 15 जोड़ रहे हैं, तो लिखेंगे ऊपर में 15, कितना पर जोड़ रहे हैं, 10 पर, तो नीचे में लिखेंगे 10 गुने में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 दाए 150%। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस वीडियो में भी इतना है, अगले क्वेश्चन देखें।